इसलिए हम एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जाए। इस काम में सरकार के अलावा निजी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान जरूरी होगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर ही हम रोजगार के लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार करना होगा। हमने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाने के लिए नए उपाय किए हैं। सड़क, बंदरगाह, रेल, बिजली और कोयला के क्षेत्रों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएगी। विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भरोसा पैदा करना होगा कि भारत में निवेश में कोई रुकावटें नहीं है। भाइयों और बहनों, सिर्फ 10 साल पहले तक हमारे गांव में 10 में से सिर्फ 3 घर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे। आज आधे से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके। हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 सालों में सभी घरों को बैंक खातों का लाभ मिल पाए। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सरकारी स्कीमों से जारी पैसा, जैसे बुजुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप और मजदूरों का मेहनताना, सभी का भुगतान सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में किया जाए। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, वो आसानी से भुगतान पा सकेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बड़े काम के लिए हम आधार स्कीम का सहारा लेंगे, जिसमें अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश के शहरी इलाकों में रहने वाले अपने गरीब भाई बहनों को मकान मुहैया कराने के लिए हम शीघ्र ही राजीव आवास ऋण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में छूट दी जाएगी। भाई और बहनों, इसी साल हम 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखेंगे। योजना में देश के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को तय किया जाए। इसमें उन उपायों का निर्धारित किया जाएगा जिनसे हमारे आर्थिक विकास की दर वर्तमान 6.5% से बढ़कर योजना के आखिरी साल में 9% होता है। योजना में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो देश के विकास का फायदा भारत के हर नागरिक तक और खास तौर पर कमजोर तबकों तक पहुंचाने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 12वीं योजना को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करें। भाइयों और बहनों, अभी हाल में असम में हिंसा की जो घटनाएं हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये एहसास है कि इन घटनाओं से एक बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई।
हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति। हम उनको राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी वादा है कि हमारी सरकार इन घटनाओं की वजहों को समझने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर मेहनत से काम करेगी ताकि देश में कहीं भी इस तरह के हादसे दोबारा न होने पाए।